तो ये जो प्रस्तुति है उसका शीर्षक है जाने दीजिए। तो पिछले साल के एंड में ही मैंने लिखी और भाव वहीं से उठा था कि खासकर मतलब साल बहाना होता है, पर वो बहाना जिस तरीके से आता है कि आपको याद दिलाता है कि हाँ बहुत कुछ हासिल हुआ पर बहुत कुछ छूट गया। अब वो जो छूट गया है उससे कैसे डील करें, क्योंकि सारा मसला उसी का है कि हाउ टू लेट गो, राइट। तो उसके लिए भी मतलब एक मेटाफर मैं हमेशा यूज करता हूँ कि हम जब छोड़ नहीं पाते हैं और अपनी व्यथा लोगों को बताते भी है ना, तो मोस्टली रिस्पॉन्स क्या होता है, यार छोड़ यार please, राइट। ये शिकायत रहती है, हम बता भी रहे होते हैं कि तकलीफ इस बात की है, हम चाहते भी हैं कि ये तकलीफ का कम से कम भाव हमसे छूट जाए, क्योंकि तकलीफ तो रहनी है, वो तो ग्रोथ है, पर लोग नहीं समझते। तो उसके लिए मेरे को एक मेटाफर यही लगता है कि उसके लिए दरिया जैसा होना, उसकी गहराई कोई नहीं समझे, पर वो अपने आप को कैसे हल्का करता है। साहिल तक आता है, थोड़ा सा खाली होता है, फिर पीछे चला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके आता है, थोड़ा थोड़ा करके खाली होता है, फिर पीछे चला जाता है। उतना ही कर सकते क्योंकि लोग तो नहीं समझते। तो जाने दीजिए पे आता हूँ। कैसे जाने दे सकते कि सती के जाने पर तू भले शिफ्सा चीरा चीरा हो, सती के जाने पर तू भले शिफ्सा चीरा चीरा हो जा, उसके ना आने पर भले खुद में भी आ। सती के जाने पर तू भले शिफ्सा चीरा चीरा हो जा, उसके ना आने पर भले तू खुद में मीरा हो जा, लाख अहले दिल को तबीयत से चीखने चिल्लाने, लाख अहले दिल को तबीयत से चीखने चिल्लाने दीजिए, मगर जो आपका नहीं है उसे जाने। आगे की कुछ पंक्तियां कि इश्क आरज़ू को अपने नए बहाने, शब्द जो इश्क यूज किया है ना मैंने, सिर्फ इश्क नहीं छूटता है यार, लोगों को सब कुछ छूट जाता है, घर दौलत दोस्त। इश्क शब्द सिर्फ सहारा है, आप अपना अपना खोलिए। इश्क वो यूनिवर्सल चीज है जो सब तक पहुंचती है, तो वो शब्द सिर्फ सहारा है, बाकी आप अपना अपना खोज लीजिएगा कि क्या छूटा है और क्या करना है। इश्क आरज़ू को अपने नए बहाने दीजिए, मगर जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। और मर्ज़ मौन गाता हो, मर्ज़ मौन गाता हो अगर, उसे गाने दीजिए, मगर जो आपका नहीं उसे जाने दीजिए। ये पंक्ति लिखने के पीछे बस यही ख्याल था कि यार दुख तो आएगा, साहिर साहब ने बेवजह नहीं कहा है कि जहां में ऐसा कौन है जिसको गम मिला है, तो वो तो आना ही है। पर साथ ही साथ हम ना बायोलॉजिकली वायर्ड है कि हम खुश रहते हैं। हर बार ये वाक्य कहते वक्त मैं बोलता हूँ कि किसी मैयत पे भी बैठे होगे ना, फिर ढंग का जोक मार हंसी छूट जाती है, क्योंकि खुश रहना नेचर है हमारा, बेसिक है। तो जब मर्ज़ मौन गा रहा होगा तो गाने दी, मगर जो आप कर नहीं उससे जाने। इसके चौखट पे अजनबी आए, दरवाजा बंद होता है दूसरा खुलता है, थोड़ी देर से खुलता है, कई बार सालों बाद खुलता है, पर खुलता है। ये इसके चौखट पर अजनबी आए, उसे खटखटाने दी, अगर जो आपका नहीं उसे जा सकते। वो कबूल ना चाहे जो दिल दुखा के गया है, परिस्थिति या इंसान कोई भी हो सकता है, वो कबूलेगा तो सही, आपके सामने नहीं, अपने मन में। और अगर खुदा भी वैसा खुदा है जैसा लोग बताते हैं, उसको भी लगता हो शायद मेरे बंदे के साथ थोड़ा सा, वो भी कबूलता हो अपने मन में, बताते हैं। ये इसके चौखट पर अजनबी आए, उसे खटखटाने दीजिए, मगर जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। और वो कबूलना चाहते, वो कबूलना चाहते हैं उन्हें गंगा नहाने, वाह, मगर जो आपका है उसे जाने। और आखिर पंक्तियां भाई की कहानी से प्रेरित होते हुए कि हमारे अंदर सब कुछ है, अच्छा है बुरा है, उस अच्छे और बुरे के बियॉन्ड लास्ट में बच जाता है वो है प्रेम, इश्क, खुद का, किसी से करने के लिए नहीं, किसी से पाने के लिए, जो है बस। तो आखिरी पंक्ति यही है कि वो कबूलना चाहते हैं उन्हें गंगा नहाने दीजिए, मगर जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। और अगर कोई ना भागा, परिस्थिति घटना इंसान,
अगर कोई न भाता हो इश्क को इश्क कैसे ढाने, मगर जो आपका नहीं इससे जाए। तो था जाने की भाई ने झांसा की रिक्वेस्ट किया तो झांसा पढ़ देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ पढ़ूंगा। मैं जब मैंने ये खुद भी लिखा था तो मैं कुछ ज्यादा सोच नहीं पाया, तो मैंने सिर्फ लिखा था, तो मेरे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। ये तो कविता का शीर्षक जैसा भाई ने कहा झांसा है कि हर आहट पे ये शख्स क्यों रोने लगा, हर आहट पे ये शख्स क्यों रोने लगा है, पल ही पल में ये मुझको क्या होने लगा है, मेरा साया भी मुझसे अनजान हो गया, शरीर पिंजरे का रूह मेहमान। इस ख्याल पे भी मेरा बढ़ने लगा है, मस्तिष्क मेरा हृदय से लड़ने लगा, ये कैसी टीस है जो मुझको सताने लगी, खामोशियां भी मुझको बुलाए। क्यों कुदरत को खुशियां गवा रहा है, तब पूछ रहे हैं ना मेरे साथ मेरे ही साथ क्यों, कि क्यों कुदरत को खुशियां गवारा नहीं है, कहीं कैसे कि ये शख्स आवारा है। जब सही चल रहा होता है ना तो लोग ये टैग बड़ी आसानी से यूज करते, क्या आवारागर्दी कर रहा है या कर भाई का है, भाई सब पे आता है, हर कुत्ते का आता ही है, कुत्ती चीज है। कि क्यों कुदरत को खुशियां गवारा नहीं है, कहीं कैसे ये शख्स आवारा नहीं है, कहकर कि कर्मों से होता है सब, कहकर कि कर्मों से होता है सब, लगता है संग मेरे दिलासा हुआ है, खुदा की बनाई खुदा से समझती नहीं, साफ दिख रहा है कि वाह, कि खुदा की बनाई खुदा से समझती नहीं, साफ दिख रहा है कि झांसा हुआ है। और ब्रह्म मुहूर्त का पूजक 5 वक्त का नमाज, ब्रह्म मुहूर्त का पूजक 5 वक्त का नमाजी, रब का हर एक बंदा यहाँ प्यासा हुआ है, साफ दिख रहा है। किसी भी रास्ते पे चल के कोई दुख से नहीं छूटा है भाई, सबके लगे पड़े, इक्वली लगे पड़े। ब्रह्म मुहूर्त का पूजक 5 वक्त का नमाजी, रब का हर एक बंदा यहाँ प्यासा हुआ है, साफ दिख रहा है कि झांसा हुआ है। झांसा ही है या परीक्षा है, हम ज्यादा तो नहीं कर रहे, तो वो मोमेंट है कि झांसा ही है या परीक्षा है, कोई दंडित हुआ या तितिक्षा है, कोई घटा काली या फूलों की भिक्षा है, कोई जनरली बोला जाता है ना हार्ड टाइम आता है सिखा के जाता है वॉल, ठीक है सोच लेते हैं एक बार, ऐसा भी सोच लेते हैं कि झांसा ही है या परीक्षा है, कोई दंडित हुआ या तितिक्षा है, कोई घटा काली या फूलों की भिक्षा है, कोई या खुदा का फेंका कोई पासा हुआ, टेस्ट कर रहा है क्या कैसे निकलेगा या निकलेगी इस बार से, क्या खुदा का फेंका कोई पासा हुआ है, जग स्वर्णिम का कह के सब कांसा, क्या खुदा का फेंका कोई पासा हुआ है, जग स्वर्णिम का कह के सब कांसा हुआ है। आप दिख रहा है कि साफ दिख रहा है, कुछ नया नहीं है, मैं पढ़ाई में व्यतीत तो कुछ नया लिखा नहीं है, बस वही लिखा है जो मैं बता रहा था, मूवी देखी उससे इंस्पायर होकर कुछ लिखा था। हम लोग शायद देख लिए, अब इंस्पायर हो क्या आपकी यार छोटा सा उस मूवी का मैं बता दूंगा ताकि थोड़ा अच्छे से उस पे रिलेट कर पाओ। पार्टीशन के समय की है, पार्टीशन के समय वही हुआ था, एक सिख बंदा था और एक इस्लाम फेथ की बंदी थी, दोनों को शक हो गया था। हाँ गदर नहीं क्या खराब हम कर यार, गदर मत। तो अलग अलग फेथ से थे वो, तो पार्टीशन हुआ तो वो वहां रह गई, इसको यहाँ आना पड़ा। अब यहाँ आने के बाद भी अपने डेथ बेड पे है अभी, लेकिन होता है ना कि आखिरी बार मिलना है या जाने के पहले पूछना है कि मैं जाऊं, मेरा हो गया, क्योंकि वो अटका हुआ है, उस टाइप की स्टोरी है। और फिर एकदम मतलब ऐसे मेंटली भी काफी रिटार्डेड टाइप का हो जाता है, डेथ बेड पे है अपने। और ना जब वो इश्क में था, जब वो उस समय मिल रहे थे और जब पार्टीशन के बाद अलग भी हुए, ना गजल या मतलब वो लिखी थी उसने कुछ उसके, और वो उसको देना चाह रहा था, तो वो उसको बोल के जाती है कि शायर की जुबानी अच्छी हो, और वो कभी पढ़ ही नहीं पाए,
लास्ट में जाके पढ़ पाया वो भी उसकी एक तस्वीर को, जिसको वो जिंदा समझ, तस्वीर थी वो चली गई थी, और वो उस लेवल पे मेंटली अपने आप को खो चुका था, उसको ये पता था कि मेरे को उससे मिलना है बस। वो तस्वीर को पढ़ा और उसने समझा कि उसने मुझे इजाजत दी है जाने की, और चला। इस टाइप की स्टोरी है, ठीक है। उस मूवी मैंने बहुत शॉर्ट में बता के चला आपके लिए, स्पॉइल कर दिया, बट फिर भी आप देखेंगे। आईडी की पिक्चर है, तो मैंने उसमें जो भी देख पाया मैंने वो लिखा है, वो शेयर करूंगा। शीर्षक है तलाशता हूँ। तलाशता हूँ मैं, तलाशता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कि गमे प्याले के हर कतरे से वाकिफ, कि गमे प्याले के हर कतरे से वाकिफ हूँ मैं, मिसाले दर्द चाहता था साजिश। गमे प्याले के हर कतरे से वाकिफ हूँ मैं, मिसाले दर्द चाहता था वो साजिश हूँ मैं। सवाल साजिश के जवाब तलाशता, सवाल साजिश के जवाब तलाशता हूँ मैं, सच धुंधला सा एक ख्वाब तलाशता हूँ। तस्वीर में उसने उसको जिंदा पाया था, वो वाला बात था कि सवाल साजिश के जवाब तलाशता हूँ मैं, सच धुंधला सा एक ख्वाब तलाशता हूँ मैं। दवाएं असर नहीं करती, अजाब तलाशता हूँ। मर रहा है लेकिन जाने की जिद, मतलब कुछ अधूरा रह गया ना, तो जा भी नहीं पा रहा है, दवा असर नहीं कर रही है उस पर, तकलीफ खोज रहा है कि एक बार मिलने की तकलीफ नहीं, अजाब तलाशता है। कि दवाएं असर नहीं करती, अजाब तलाशता हूँ मैं, बीच लकीरों के निशाते, सॉरी, दवाएं असर नहीं करती, अजाब तलाशता हूँ मैं, तलाशे सफर में कर्म के साथ तलाशता हूँ। क्या किया था जो ये हो रहा है ना, कि दवाएं असर नहीं करती, अजाब तलाशता हूँ मैं, तलाशे सफर में कर्म के हिसाब तलाशता हूँ मैं। पढ़ दे जो दुआएं मेरी, एक फकीर तलाशता हूँ। पढ़ दे जो दुआएं मेरी, एक फकीर तलाशता हूँ मैं, बीच लकीरों के निशाते लकीर तलाशता हूँ। हर बंदा खोज रहा है ना कि कौन सी वाली में लिखा है अच्छा टाइम। निशाते लकीर का अर्थ वो है कुछ तो दिखे साला, वैसा वाला भाव है। पढ़ते जो दुआएं मेरी, फकीर तलाशता हूँ मैं, बीच लकीरों के निशाते लकीर तलाशता हूँ मैं। न जाने क्या राज़े अज़्ल है कलाम। अब मैं अपने आप से पूछता हूँ, राज़े अज़्ल का अर्थ है कि अज़्ल मतलब बिगनिंग ऑफ टाइम, वो समय जब कुछ भी नहीं था और जब समय शुरू, उस टाइम से क्या राज है, वो अपने आप से मैं पूछ रहा हूँ कि न जाने क्या राज है। अज़्ल है इनकलाब जो कृष्ण को कृष्ण और मीरा को मीरा बनाता है। न जाने क्या राज है, अज़्ल है इनकलाब जो कृष्ण को कृष्ण और मीरा को मीरा बनाता है। कम न था हाथों की लकीरों का बोझ, इंसान जमीन पे भी लकीरों का जजीरा बना। इनकलाब जो कृष्ण को कृष्ण और मीरा को मीरा बनाता है। कम न था हाथों की लकीरों का बोझ, इंसान जमीन पे भी लकीरों का जजीरा बनाता है। न जाने क्या राज है अज़्ल है इनकलाब, ईशर को की नूह और अफसाना को जिया बनाता है। ये उन कैरेक्टर्स के नाम है। ईशर और अफसाना ना उनके वो नाम है जो उनको माँ बाप देते हैं रियल में। ईनू और जिया उनके निकनेम। मैं उस असली नाम को ऐसे देखता हूँ कि वो आपकी आइडेंटिटी है जो आपको दी गई, जो आपकी दूसरी होती है ना अंदर वाली, नाम आपका निकनेम या वो नाम उपजता है जो आप होते हो। तो वो जो इश्क में थे वो ईनू और जिया थे। अफसाना और ईशर थे कोई, पर मेन मसला ईशर और ईनू और जिया था, ठीक है। तो उस पे ऐसे कि न जाने क्या राज अज़्ल है इनकलाब, ईशर को कीनू अफसाना को जिया बनाता है, जो खुदा को बनाते बुत बंदे को मसीहा सामने में। यही मेरा खुदा है। बोलते ना इश्क के साथ स्टेजेस हैं, पांचवा इबादत है, सामने वाले को खोज रहे। तलाशे प्रेम है भीतर, ये तलाशे प्रेम है भीतर या अहम तलाशता। हम लव खोज रहे हैं या गवर्नमेंट खोज रहे हैं, कभी कभी ये भी डाउट होता है, क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ हम इश्क में हासिल करने में ज्यादा बिजी हैं, करने से कम कि कोई मिल जाए इसमें ज्यादा व्यस्तता रहती है हम सब। तो वो ख्याल था कि तलाश प्रेम है भीतर
या अहम तलाशता हूं मैं, बंधन में इश्क चाहता हूं, सच अहम तलाशता हूं। क्या है कौन है समझ सकूं वो नैन तलाशता हूं। ये क्या है कौन है समझ सकूं वो नैन तलाशता हूं मैं, कतरा कतरा अश्क बहाकर अब चैन तलाशता हूं। बयां हो सके वो ना उसका, ये बयां हो सके वो ना उसका, कवालियां तलाशता हूं मैं, कच्ची ढलानों के खंडर में चांद वालियां तलाशता हूं। ये भी मूवी से रिलेटेड है, एकदम से नहीं करेगा। वो कैरेक्टर उसकी ना एक चांद वाली खो जाती है उस बंदी, और वो पूरे टाइम उसी पे, मतलब वहां पे भी वो अटक जाता है कि यार ये मिल जाए तो मैं लौटा दूं इसको कैसे। तो वो वहां पे वो मेरे दिमाग में भी वो सीन अटक गया था कि बयां हो सके वो ना उसका, कवालियां तलाशता हूं मैं, कच्ची ढलानों के खंडर में चांद वालियां तलाशता हूं मैं। ये मेरी अपनी है या उसकी, ये मेरी अपनी है या उसकी, हाँ फिक्र तलाशता हूं मैं, हाथों में मलिका दिल फरेब का एक जिक्र तलाशता हूं। जिया बिन जिया जो जाए वो आदत तलाशता हूं, ये जिया बिन जिया जो जाए वो आदत तलाशता हूं मैं, आखिर बार चले जाने की इजाजत तलाशता हूं। तलाशे सफर में रूह की हिफाजत तलाशता हूं मैं, लगता है कि वो खुदा है मेरा, इबादत तलाशता हूं।